ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि अस्मै पुण्डिका सावान्त्र शुचि पुनः पुण्डिका पुनः पुण्डिका पुनः पुण्डिका छो तप ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामे सोमम अहं जानगन्म त्वं जासि गधम्मा ओम स्वस्तिनो विधस्रवाः स्वस्न पूषा विस्विदाः स्वस्नस्तारिक्षो हरिष्णेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु ओम नमो ओम नमो भगवती ओम नमो भगवती ओम नमो भगवती ओम नमो भगवती दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा स्वाहा धात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीशय स्वाहा श्रीशय स्वाहा। ओम क्लीं शिखाय वसट। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। ओम विच्चे नेत्राय वसट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चस्त्राय फट। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए, आज पूजा का चतुर्थ दिन है, तो आज कुष्मांडा माता का दिन है, तो पूजन पहले करती हूँ माता का। ओम गंधम विलेपयामि ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते कुष्मांडा माता की जय। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीति इष्ट सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम कलश पूजनम। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदूपमाग्राप्यां दीपं दर्शयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् जय धरती माता की। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आचमनं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवती वाह। ओम नमो भगवती। 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 ओम नमो भगवती कुष्मांडा माता की जय। 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 ओम नमो सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यत् न संशया। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि न तेभ्यं सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि सर्वभूता मेरा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं सुता स्तुते स्तुते का वा भवन्तो परमोक्तयः। ओम सर्वभूत सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलमेषां निधेस्तु भगवान् मंगलाय तनोहरि। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेशां सरस्वती प्रणौमि आदौ शांतकार्यात् सिद्धे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वित्त रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते तुष्टि रूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते मातृ रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते मातृरूप भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टं सस्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेते शुरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोदद्धत्यापितैरस्माभिः नरमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। अथ श्री चतुर्थोध्याय माता कुष्मांडा माता। आज चतुर्थ अध्याय की कथा है। आइए हम सब लोग चतुर्थ अध्याय की कथा को सुनते हैं। तो आइए कथा का। ओम सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। परिपूर्ण कर रही हैं। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रमाण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का नाम उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवी देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। महापराम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें।
जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार से वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। हे पराम्बा, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों से के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीन वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती की एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हाँ, हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव का बल वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं के दैत्यों का समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों आप में मौजूद हैं। ये तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग जान नहीं पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी की देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, हे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी हैं, आप ही हैं।
आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के चिम बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है हे देवी। वही मुख को जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो था, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी आप प्रसन्न हो, हे देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप को से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली हे देवी आप के सिवा दूसरी कौन है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द हो रहता है। हे देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभार की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों की तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। हे माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप
खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, आपके अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, ऋषि उवाच, इस प्रकार सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुण्यों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी उवाच, देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता उवाच, देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्ध और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि उवाच, ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्टों, दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इत श्री देवी महात्म कथा संपन्न। और आज चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैले उजियारी। ससलीलार मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकृति विकलाला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम रेयस गावे, ब्रह्मा विष्णु सदा तुम्हें नित धावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि निवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारण, छिन्न भाल भो दुख निवारण के, हरि वाहन छो सोह भवानी, लांगुर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है और अस्त्र त्रिशूला, जाते उठस शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजित, त्यों लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर निभय अभिमानी, जय अभिघार मही
मोही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम ते संघारा पड़ी गाढ़ संकर संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका तव माया सब रहे शोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरणता को छुट जाई योगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचार जितब कीन हो कामर क्रोध जीत सब लीन हो निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरे तुमको शक्ति धूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछता शरणागति हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोर को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपत सतावे सिरिप मूरख मोहि अति डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो ने जब लग जियो दया फल पाऊं तुम्हें इसमें सबे सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी जय माता रानी की ओम। चलिए आरती कीजिए उठाइए जय अरे हाँ फूल तो चढ़ाने को भूल गई इतना जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करई तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को हो मैया काटिए ना काटिए चलो मैया टी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खडग खपर धारी ओ मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती हो मैया नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ ने शुंभ विदारे महिषासुर घाती हो मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे हो मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और
जत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। जग की माता तुम ही हो भरता, हो मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, हो मैया मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर वाती, ओ मैया कपूर